हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सूर्य किरण ब्लॉग में। तो नवरात्रि का आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद मेरे सारे दोस्तों पे बना रहे। तो मेरा आज का वीडियो है घमंड पे। जो लोग इतना अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि नवरात्रि पे जो माता रानी का अवतार हुआ है, या 9 दिन नवरात्र माँ का हम लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि पूरी माता रानी के नवरात्र आने के पहले कितने धूमधाम से स्वागत होने लगते हैं कि माता रानी आ रही हैं। उनका पूजा व्रत कितने नियम से होते हैं। ये किस लिए हैं कि आप ये सब देखते हुए भी कम से कम अपने अंदर का घमंड, अहंकार ये तो ख़त्म करें। इन्हीं नवरात्र के दशहरा में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। क्यों किया रावण का वध? उनके अहंकार से, उनके घमंड से, उनके दुष्कर्मों से। तो यही सब कर्म उनके इतने खराब थे कि प्रभु श्री राम को उनका वध करना पड़ा। माता रानी का महिषासुर मर्दनी, जो हमारी माँ दुर्गा है, माँ भवानी है, वो इसीलिए उनका संहार की, क्योंकि दुष्ट कर्मों से, उनके घमंड से, उनके अहंकार से। तो ये सब तो मान लीजिए राक्षस थे, राक्षस वाला काम किए। इंसान भी अगर राक्षस वाला काम करेगा तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो अच्छी बात नहीं है। जितने दुनिया में जो गलत काम हो रहे हैं, इंसान ही तो कर रहा है। इंसान के रूप में वो राक्षस है, जो कुछ भी कर रहा है। चोरी, डकैती, मर्डर, रेप, जितने गंदे दुष्कर्म काम हो रहे हैं, सब कर रहे हैं तो राक्षस ही हुए। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है जो उन राक्षसों का वध माँ अवतार लेके कर सकती हैं, प्रभु श्री राम कर सकते हैं। तो जो ये गंदा काम कर रहे हैं, उनका वध क्यों नहीं होगा? उनका बुरा क्यों नहीं होगा? वो क्या समझ रहे हैं कि हम ऐसा गंदा काम करके और बचे रहेंगे? इसलिए कहा हम इंसान के रूप में नहीं, इंसान के रूप में राक्षस है तो देवी का अवतार तो फिर होगा ही। आप अपने घरों में पूजा करते हैं, कन्याओं का पूजा करते हैं, विधि पूर्वक माँ का भोग लगाते हैं, दीप जलाते हैं, पाठ करते हैं, कलश स्थापना करते हैं। तो इतना तो जान लीजिए माँ हैं, माँ बिल्कुल आती हैं, तभी तो ये सब तैयारियां हो पाता है। तो कुछ गंदे लोगों के वजह से तो वो ये नहीं समझते हैं किसी न किसी रूप में जब देवी अवतार लेंगी तो आप सबों का भी संहार होना होना निश्चित है। जो इतने गंदे काम कर रहे हैं, तो जो दुष्ट काम कर रहे हैं, उनको डर नहीं है। वो तो राक्षस हो ही चुके हैं, तभी तो इतना गंदा काम कर रहे हैं। उनकी इतनी गंदी सोच है, किसी को देख के जलना, किसी से घमंड करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सब राक्षस वाली ही तो काम है। किसी की जिंदगी में जहर घोलना, ये सब राक्षसों वाला काम है। और इसका तो बुरा हर्ष होगा, बहुत बुरा होगा। देवी माँ छोड़ेगी नहीं, वो जरूर सजा देंगी। आप ये मत समझिए कलयुग है, इस कलयुग में ही माँ का पूजा हो रहा है। हर घर में दीप जल रहे हैं, अखंड ज्योत जल रहे हैं इसी कलयुग में। तो इस कलयुग में अगर गलत काम होंगे तो उन दुष्टों का संहार भी होगा, जरूर होगा। हम अपनी माँ को, प्रभु श्री राम को, रामनवमी आने वाला है, उनको पूजते हैं, दशहरा को पूजते हैं। उन राक्षसों का, दुष्टों का, जो इतने गंदगी
जो जलाए जा चुके हैं उनको हर साल हम लोग फिर जलाते हैं। जिनको भगवान राम ने मार दिया फिर उनके वो दिन मनाते हैं, उनको मारते हैं, दशहरे के दिन रावण को जलाते हैं। तो जो आज जिंदा है, जो दुष्कर्म कर रहे हैं, सोचिए उनका क्या होगा, उनकी दुर्गति क्या होगी। कितना बुरा दुर्गति उनकी होगी। सतयुग में जब ईश्वर राक्षसों को नहीं छोड़े तो कलयुग में कैसे छोड़ा जा सकता है। थोड़ा डरिए, ईश्वर से ज़रूर डरिए कि हम कुछ भी गलत कर रहे हैं। गलत तो गलत ही है। आप ये मत सोचिए कि हम बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और किसी का नुकसान कर रहे हैं, तो राक्षसों वाली ही तो काम हो गया। किसी का लूट पाट के बैठ गए हैं, नीयत अपना अच्छा नहीं रखे, किसी का लेकर अब उसका एक बार उसका ले लिए, जरूरत पड़ी तो आप मांग लिए और जब उसको जरूरत पड़ी तो आप देवे ना करें, तो ये भी राक्षस की ही है, गुण है। तो ईश्वर से डरे, अहंकार ना करे, किस चीज़ का घमंड ना करे। इसलिए कि सदियों से चलता आया है, अहंकार करने वाले, घमंड करने वाले, दुष्कर्म करने वाले दुष्ट लोगों का संहार हुआ है और होता रहेगा। किसी न किसी रूप में देवी देवताओं का अवतार होगा, फिर आपका बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होगा, कहीं लायक नहीं रहेंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जैसे मुझे दिखता है, सुनते हैं, तो बहुत दुख लगता है कि इन लोगों को इतना डर भी नहीं लगता है कि इतना गंदा काम करे, चाहे कोई भी करे, पुरुष हो या महिला हो। महिलाएं भी कर रही हैं या कोई भी हो, अगर ऐसा काम करते हैं तो आपका तो बुरा होना लिखित है, निश्चित होगा। लिख लीजिए। ऐसा हो नहीं सकता है कि ईश्वर आपको छोड़ दे और आप कुछ भी करेंगे। कलयुग, इसी कलयुग में ही देवी देवताएं पूजे जा रहे हैं। इसी कलयुग में ही 9 दिन नवरात्र माँ का स्वागत होता है, दीप जलता है, कलश बैठाया जाता है। इसी नवरात्रों में, इसी कलयुग में माँ की पूजा हो रही है। तो जहाँ माँ का पूजा हो रहा है, माँ के लिए प्रार्थना हो रहा है कि माँ हम सबकी रक्षा करें, तो माँ कैसे छोड़ देंगी। उनको जहाँ जैसे लगेगा एक कुछ गलत काम हो रहे हैं, वो ठीक अपने रूप में आके अवतार लेकर राक्षसों का, दुष्टों का जो गंदा काम कर रहे हैं संहार करेंगी। इसीलिए थोड़ा डरिए। किसी का कुछ बेईमानी करने से पहले डरिए, लूटपाट करने से पहले डरिए, रेप करने से पहले डरिए कि क्या होने वाला है और जब होगा तो कैसा होगा। इसीलिए मन में अच्छे विचार लाइए और बहुत अच्छा लगेगा। किसी के प्रति इतना गंदा नफरत, अहंकार, घमंड, गंदगी मत लाइए। ये तो बर्बाद हो जाएंगे, यही बर्बाद कर देंगे। जो हमारी माँ है ना, 9 रूपों वाली देवी मैया है ना, यही बर्बाद कर देंगी। आप कहीं लायक नहीं रहेंगे, न मर पाएंगे न जी पाएंगे, ऐसा वो करेंगी। इसीलिए मन में अगर गंदे विचार आ रहे हैं तो तुरंत उसको आप दूर करें, माँ से प्रार्थना करें। ईश्वर अच्छे लोग के भी साथ देते हैं, गंदे लोग को तो बर्बाद कर देते हैं। आपको लगेगा कि हम ऐसा लूट पाट लिए हैं, बहुत ऐश कर रहे हैं, मेरा कुछ बिगड़ेगा, जरूर बिगड़ेगा। आपने किसी का लिया है, चुराया है, किसी को दुख दे के उसका धन लूटा है, उसकी कमाई का, मेहनत से कमाया हुआ चीज़ आपने लूट के बैठा है, तो बहुत बुरा होने वाला है। बिल्कुल मैं लिख कर देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपके गंदे कर्मों को ईश्वर माफ़ कर देंगे और छोड़ देंगे। कलयुग है, कलयुग के नाम से इतना गंदगी मत फैलाए।
कलयुग में कुछ भी करेंगे, अरे कुछ भी करेंगे तो क्या हुआ, इसी कलयुग में देवी देवताएं भी हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अच्छा करिए, अच्छा होगा। तो यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। जो आजकल जो हो रहे हैं आप सभी समझ रहे होंगे, मेरे कई दोस्तों के साथ हुए होंगे, सारे मेरे दोस्त समझ रहे होंगे कि वाकई अगर गंदगी हो रही है, वाकई किसी को कोई लूट रहा है, किसी का मेहनत का फल है, बेईमानी कर रहा है उसका उसके साथ, तो ज़रूर बुरा होगा। ईश्वर आपके साथ है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।